ऑलराइट। तो मुझे ना आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना है। स्टोरी नहीं, रादर देन वन इंसिडेंट शेयर करना है जो लास्ट डे ही जिम पे हुआ है। तो क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट डे आई ट्रेन विथ अनिकेत। लेग स्ट्रेन करने का जो बात है वो मैं उस दिन उस वीडियो पे मैं कर रहा था। सो नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली अनिकेत का लेग था, तो जब वो ट्रेन कर रहा था उसका थोड़ा लेग में थोड़ा पुल आ गया मसल पे, इसलिए हम दोनों एक साथ ट्रेन तो नहीं कर पाए। लेकिन जब रात को मैं गया तब ही वॉज देयर। ही वॉज आई डेंट सी हिम फर्स्टली आई डेंट सी हिम। तो मुझे लगा कि आज शायद उसका छुट्टी होगा, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू शो मी व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। आई स्टार्टेड माई लेग सेशन विथ लेग एक्सटेंशन। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जिम पे पहुँचा आई थॉट कि थोड़ा खाली होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो स्मिथ मशीन पे जब मैं स्क्वाट करने गया तो देखा कि दैट दैट मशीन वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। लेट्स स्टार्ट विथ लेग एक्सटेंशन, क्योंकि वो वाला मशीन खाली था। सो आई स्टार्टेड विथ लेग एक्सटेंशन। आई डिड 4 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशन, वो भी बहुत हार्ड था। आई थिंक आई टुक 25 kgs ऑन ईच साइड, और मैं कम्प्लीटली आइसोलेट ही कर रहा था उसमें। उसके बाद आई वेंट टू दैट स्मिथ मशीन, तब तक वो खाली हो चुका था। तो आई वेंट देयर एंड स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट। ठीक है, ऑन स्मिथ मशीन। आई स्टार्टेड ऑफ विथ 10 kgs का वार्म अप। 10 kgs का वार्म अप करने के बाद वी वेंट टू 40 kgs का फर्स्ट वर्किंग सेट ऑन स्मिथ मशीन। तो इतना करते करते अनिकेत केम। देन he asked me like what did you do, what have you started with। तो मैंने बोला कि मैंने इस चीज से स्टार्ट किया। तो उसने बोला कि अभी लेट्स कम टू लेग कर्ल्स। आज हम लोग आज मैं आपको ट्रेन कराता हूँ, ठीक है। सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेन अंडर हिज गाइडेंस। सो लेग लेग कर्ल्स के हमने किया ऑल टोटल 4 सेट्स, जो बहुत हार्ड सेट था। लास्ट सेट में ही वॉज गिविंग मी सपोर्ट, बट स्टिल मुझे लगा कि सपोर्ट ही उसमें ज़्यादा था, क्योंकि जो वो मेंटलिटी था कि अनिकेत का जो मेंटलिटी है कि ऐसे वर्कआउट करना है, इतना इंटेंस लेवल पे जाना है, वो मेंटलिटी उस टाइम पे पर्टिकुलरली मेरा नहीं था। क्योंकि मुझे पता था कि अनिकेत का मसल पुल हुआ है, तो विल नॉट गेट टू ट्रेन टुगेदर, और विल नॉट ट्रेन लेग्स इन दैट वे। सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इन दैट वे। तो उसमें मेरा पूरा फटीग हो गया। ऐसे लेग कर्ल करने के बाद ही थोड़ा बहुत ऐसे डिजीनेस फील होने लगा। और उसके बाद ही आस्क्ड मी टू गेट दी बार। जब मैं जा रहा था बार लेने, तभी मुझे फील हो रहा था कुछ अनयूजुअल, जो कि मुझे फील हुआ था जब मैं पहली बार जिम गया था। ठीक है, तो व्हेन यू गो टू जिम फॉर द फर्स्ट टाइम ना, यू गेट टू सी सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इनटू योर बॉडी, क्योंकि आपको वो सारे चीज़ों का आदत नहीं आता है। तो योर बॉडी नीड्स टाइम, योर माइंड नीड्स प्रिपरेशन। आई प्लेस दैट बार इन दी स्मिथ मशीन का जो पीछे का जो ऐसे रैक होता है, उसमें मैंने उसे सेट किया 10 kgs के साथ। वार्म अप सेट किया, वो भी कितना 15 रेप्स था शायद। और उसके बाद अनिकेत आस्क्ड मी टू ऐड 20 more kgs, मतलब 10 10। सो आई एडेड दैट, और उसमें ही टोल्ड कि मैं तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, यू स्टार्ट डूइंग इट। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो मुझे तब तक बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है शायद। तो अनिकेत ने लास्ट तक सपोर्ट दिया, लेकिन मेरा फॉर्म बहुत अच्छा था, और मुझे ये लगा कि मैं कर भी सकता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में जो डिजीनेस फील हो रहा था उसके वजह से मुझे लग रहा था कि शायद आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू, बट स्टिल आई वेंट फॉर इट। आई कंप्लीटेड दैट सेट फर्स्ट। जो वॉकिंग सेट था वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा दिमाग पूरा से पूरा घूम गया, ऐसे मेरा सर चकरा रहा था। तो ही टोल्ड मी टू कीप द लेग्स अपसाइड। बेंच के ऊपर मैंने पैर रखा और ऐसे सो गया। लेकिन क्या हो रहा था ना, मेरे दिमाग ब्रेन में, सॉरी दिमाग में नहीं, ब्रेन में ऑक्सीजन
नहीं जा रहा था, तो इसीलिए जो डिजीनेस फील हो रहा था वो उसी की वजह से हो रहा था। उसके बाद और भी ज़्यादा वो बढ़ने लगा धीरे धीरे, और जब बढ़ा तब मुझे पता चला कि आई डोंट थिंक आई शुड बी कंटिन्यूइंग दिस सेशन। तो शायद 10-15 मिनट्स मैंने टाइम लिया, लेकिन आई डिसाइडेड टू स्टॉप देयर। लेकिन मेरा जो रीज़न था क्यों ऐसा हुआ वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा प्री वर्कआउट मील जो है मेरा वो अभी रेडी कर रहा हूँ। इसको लेने के शायद 2.5 घंटे या 3 घंटे बाद में जिम जाने वाला हूँ। सो आई होप, आई होप, आई नो कि ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बी अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी सी आई एम अ फादर नाउ, I won't give or place or show this to you as excuse, but this is a fact. क्योंकि अभी यहाँ पे राधिया है, तो उसकी वजह से there are circumstances, right? Once you have a baby, you know what you go through. There are multiple factors for which I feel कि जो भी उस दिन हुआ डिजीनेस, उसका कारण वही था। फर्स्ट कारण तो ये है कि बिकॉज आई हैव अ किड, आई एम नॉट एबल टू स्लीप एंटायर नाइट, और ऊपर से सुबह 9 बजे से मुझे काम पे बैठना रहता है। सो सुबह भी मेरा नींद कंप्लीट नहीं होता है। ये 24 आवर्स के सर्कल पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.5 या 2 घंटे का नींद मिल रहा है। तो मेरे बॉडी को जो जितना अमाउंट का रेस्ट का ज़रूरत है, आई एम नॉट गेटिंग दैट रेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट सेम रीज़न खाना भी, मेरा जो खाना है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मुझे, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मुझे सारे दिन में चाहिए, वो भी मेरा कंप्लीट हो नहीं रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट लोड बहुत ही कम हो रहा है, प्रोटीन का ठीक है फिर भी चिकन से और प्रोटीन पाउडर से अरेंज हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का जो सीन है वो भी बहुत लिमिटेड है, उसका भी उतना ज़्यादा जो है मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो उसके वजह से जो जिम में आपको मिलता किससे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से, राइट? सो उसका भी सोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस दिन नहीं, लास्ट कुछ दिनों से। सो थर्ड रीजन इज कि उस दिन पे वो इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करने के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, मेरा माइंड जो था वो प्रिपेयर नहीं था। आई थॉट कि जो मैं करता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होगा, लेकिन एकदम से वो एडवांस लेवल के लिए मैं रेडी नहीं था। आई सॉ पीपल वेर लाफिंग जब मैं वहाँ से निकल रहा था। अनिकेत को जब मैंने बोला कि अनिकेत आई नीड टू लीव बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट जब मैं वहाँ से निकल रहा था, आई सॉ पीपल, फ्यू पीपल और 1 or 2 people, दे वेर laughing kind of, and which is kind of normal, that is absolutely okay. Yeah, that is okay. I still appreciate that process कि मुझे उन 10 या 15 मिनट में भी बहुत कुछ सीखने को मिला अनिकेत से, कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे क्या बेटर करना चाहिए था, ये सब मुझे सीखने को मिला। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट, कि उस मोमेंट के वजह से एटलीस्ट आगे आने वाले टाइम पे मैं ये गलती तो नहीं करने वाला। और ये स्टोरी मुझे आपसे शेयर करना था, क्योंकि अगर आप में से कोई भी ऐसे देख रहे हो ये वीडियो, अगर आप लोग इंटेंस लेग या फिर कोई भी सेशन के बारे में सोच रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली एंड फिजिकली। आपका मील कंप्लीट करो, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करो, मेंटली प्रिपेयर रहो, जो भी लेना है प्री वर्कआउट्स वगैरह जो भी लेना है लेके जिम पे जाओ, और बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके बाद अभी भी मैं अनिकेत से मिला नहीं। वंस आई मीट अनिकेत, आई आस्क हिम कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द इशू, ताकि मेरे दिमाग में ये क्लियर रहे कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे कुछ नेक्स्ट लेवल का बिल्ड करना है, एंड आई हैव सम प्लानिंग्स। उस हिसाब से मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ थोड़ा बहुत। फिजिक को अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि ऐसा फिजिक बहुत दिनों से यही जगह पे टिका हुआ है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आई जस्ट वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो आई हैव सम प्लान्स, आई विल डिस्कस इट विद अनिकेत एंड विल शेयर इट हियर एज वेल। जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट लेंगे, जो जो लेना है लेंगे। आज एक चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट लगाएंगे। अगर अनिकेत है, अगर वो कुछ करवाना चाहता है अलग से, सैटरडे मोस्टली अनिकेत नहीं रहेगा, अगर वो कुछ करवाना चाहता है तो विल लिसन टू हिम, अदरवाइज विल डू चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। सो लेट्स गो हैव द प्री वर्कआउट मील, विल मीट नेक्स्ट डायरेक्टली while टेकिंग प्री वर्कआउट्स।
ऑलराइट, सो आवर प्री वर्कआउट इज रेडी हियर। इसमें हमने 3 ग्राम क्रिएटिन भी मिला है, वेलकोर का। वेलकोर का क्रिएटिन हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोगों किसी को चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उठा सकते हो। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले होगा शायद, जब मैं चेंज कर रहा था चेंजिंग रूम पे, तो 2 लोग मुझे वहाँ पे मिले चेंजिंग रूम पे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हैविंग माई प्री वर्कआउट। ओके, सो प्री वर्कआउट के साथ ही मैं जनरली क्रिएटिन लेता हूँ। ही वॉज आस्किंग कि क्रिएटिन प्री वर्कआउट के साथ ही ले सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ही टोल्ड मी कि उसने देखा है कि मोस्टली लोग सुबह क्रिएटिन लेते हैं और ऑब्वियसली प्री वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट का जो भी है वो लेते हैं। जनरली, इन जनरल अगर देखें तो क्रिएटिन और प्रोटीन, वे प्रोटीन, इन दोनों का अब्जॉर्प्शन जो है वो पोस्ट वर्कआउट ही सबसे ज़्यादा होता है इन जनरल, बेस्ड ऑन रिसर्च, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये प्रोटीन और क्रिएटिन, ये दो जो चीज़ है वो आपका पूरे दिन में इसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होना चाहिए बस। इट डज़ंट मैटर एक्चुअली, उतना फ़र्क नहीं दिखता है कि आप दिन में कब ये क्रिएटिन या फिर प्रोटीन लेते हो। यू नीड टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर डे, सो दैट इज़ द मेन थिंग आई फील। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो ऑब्वियसली यू ड्रॉप ए कमेंट हियर और मुझे बताओ कि कहाँ गलत हूँ, और इसके पीछे का जो भी लॉजिक या फिर जो भी रीज़निंग है आप मुझे वहाँ पे बोल सकते हो कि कौन सा बेहतर है और क्यों है। अच्छा 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 अच्छा। सो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लग रहा था कि स्मिथ अभी बिज़ी होगा किसी और के साथ, वैसा ही हो रहा है। अभी कोई शायद काब्स का ट्रेन कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेस्ट प्रेस मशीन से। बात तो ये है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि वी शुड स्टार्ट विथ कंपाउंड मूवमेंट्स। आई पर्सनली बिलीव कि ऐसा एक्चुअली में शायद नहीं होता है, क्योंकि ऑलवेज आपको, आपके बॉडी को कभी भी ये पता नहीं है कि आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हो। इट्स ऑलवेज द स्टिमुलस दैट यू गिव टू योर बॉडी। उसे यही पता होता है कि आप कितना इंटेंसिटी से एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो, ना कि कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, वेदर इट इज़ कंपाउंड मूवमेंट और नॉट, और आइसोलेशन। इसीलिए चलो कोई बात नहीं, आज के लिए लेट्स स्टार्ट विथ चेस्ट प्रेस मशीन। विल वंस दे आर डन विल मूव ऑन टू दैट स्मिथ विथ इंक्लाइन प्रेस। इसका वार्म अप सेट हम लोगों ने किया 15 kgs के साथ, मतलब बोथ साइड 15-15-30। वंस डन विल गो टू द स्मिथ। Just increase the weight first. Jump. Cha. 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 Not done.
मुझे सिर्फ अभी अनिकेत का जो पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग है उसको अडेप्ट करना है, उसको देखना है कि वो कैसे ट्रेन करता है और मुझे कैसे ट्रेन करवाता है। बिकॉज आई स्टार्टेड दैट डे बट आई कुड नॉट कंप्लीट, सो आई डोंट नो हाउ ही ट्रेन्स एक्चुअली। वो 10 और 15 मिनट में जो भी आई वेंट थ्रू वो एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ था जो मैंने एक्सपीरियंस तो किया है मेरे भैया के साथ, लेकिन अनिकेत के साथ मुझे अभी ये एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि अभी एक स्टक है, हम लोग प्लेटो है या फिर क्या है पता नहीं, लेकिन स्टक है, इसको ओवरकम करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेट, लेट्स सेट 5 मोर। अच्छा 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 अच्छा। उफ उफ। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे मैंने 2023 का जनवरी का एक फ़ोटो डाला था और उसके साथ दिसंबर का। दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, अगर उसे आप देखो तो आपको पता चलेगा कि इसेंट्रिक में अगर हम लोग फोकस करें तो मसल्स कैसे ग्रो हो सकता है नेचुरली। ऑलराइट, सो ऐसे लटक के बात करना पड़ेगा। इंक्लाइन मिल गया हम लोगों को और जिम भी बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है। सो विल डू 4 सेट्स हियर ऑफ इंक्लाइन स्मिथ। अच्छा 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 अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों, शायद ये मेरे लिए सिर्फ, मुझे वो डंबल इंक्लाइन पे इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन महसूस नहीं होता है जितना इंक्लाइन स्मिथ पे होता है। दैट इज़ व्हाट लास्ट डे भी मैंने बोला कि ये आपको चेक करना है कि कौन सा आपके लिए बेहतर काम कर रहा है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू वन पॉइंट जहाँ पे आपको अलग से माइंड मसल कनेक्शन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा। चलो अच्छा 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 अच्छा। मेरा सेल्स बहुत अच्छा जा रहा है। इस बात से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा माइक काम कर रहा है। फ्रॉम लास्ट 2 डेज़ माइक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी एक अच्छा वाला रिव्यू देंगे मैक के माइक के बारे में। अच्छी बात है, बात कर पा रहे हैं हम लोग। अभी बैकग्राउंड का जो भी नॉइज़ है इससे कॉपीराइट तो नहीं आएगा। लास्ट वीडियो में भी नहीं आया, इस वीडियो में भी होपफुल नहीं आएगा।
छः, 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 उफ। फॉर द टाइमिंग ये मुझे मतलब ये केबल मुझे खाली मिल रहा है, तो सोच रहा हूँ पहले फ्लाई कर लूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिक्लाइन मशीन पे जाएंगे, क्योंकि बाद में देयर इज़ हाई चांस कि ये वाला केबल मुझे नहीं मिलेगा। सो लेट्स डू इट फर्स्ट, देन विल गो टू द डिक्लाइन मशीन। और एक फैक्टर है जो मुझे लग रहा है कि उस दिन मेरे जो लेग सेशन था अनिकेत के साथ उसको इम्पैक्ट किया, वो है बिफोर कमिंग टू जिम इन प्री वर्कआउट मील आई जस्ट हैड 2 राइस केक्स विथ अ लिटिल बिट ऑफ पीनट बटर। और उससे पहले मेरा कोई प्रॉपर ऐसे प्री वर्कआउट मील नहीं था। उससे पहले जो मॉर्निंग का मील था वही था लास्ट मील। उसके बाद डायरेक्टली 9 बजे हम लोग 2 राइस केक खाए उसके साथ पीनट बटर, और फिर डायरेक्टली हम जिम पे आ गए। उस दिन जो भी हुआ उसके पीछे जो भी रीज़न है वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे ऐसे रिपीट ना हो। चलो ये बहुत हल्का होगा। लेट्स पुट इट टू 30 kgs। छः, 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 छः। टीवी पे अभी स्पेन और नीदरलैंड्स का गेम चल रहा है। आई कैन सी इनिएस्टा, ज़ावी, दे आर प्लेइंग। व्हाट ए टाइम इट वाज। तब तो पूरा ऐसे पागल था फुटबॉल के लिए। कौन सी ईयर का है ये पता नहीं है, लेकिन नीदरलैंड और स्पेन का गेम चल रहा है। ओह क्या टाइम था यार, क्या टाइम था। क्लासेट। छः, 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 छः। चलो अभी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और ऑलरेडी 10:45 हो चुका है। उधर घर पे राधिया अपने पापा का वेट कर रही है। उफ। उफ।
ऑलराइट, बैक होम। बाहर का सब काम ख़त्म। आलू और अंडा लेके हम लोग घर पे आ गए। अभी टाइम है राधिया के साथ बिताने का।